बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रिच डैड पुअर डैड के अंदर बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ रॉबर्ट कियोसाकी ने डिस्कस की हैं कि अमीर और गरीब होने में क्या वजूहात हैं, यानी कैसे हम अमीर हो सकते हैं, गरीब हो जाते हैं। गरीब की सोच क्या है, अमीर की सोच क्या है। रिच डैड पुअर डैड के अंदर जो रॉबर्ट है उसने लिखा है कि जो गरीब है उसकी जो फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी के बारे में वो ये है कि वो बच्चों को कहते हैं कि आप अच्छी नंबर लो, डिग्री लो, उसके बाद अच्छी जॉब लो और सिक्योर जॉब होनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी आने वाले टाइम में आसूदा गुजरे। ये गरीब की सोच है। अमीर की सोच क्या है कि ज़िंदगी में पैसा कमाने का फ़न जो है वो सीखो, वो ये सीखने की चीज़ है, ये इल्म है, ये उससे बड़ा इल्म है। और बिज़नेस इस्टेब्लिश करो और उधर लोगों को जॉब दो ताकि आप जो है वो ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा वसाइल हासिल करें। ये अमीर की सोच है। अच्छा, ये इस किताब के अंदर वैसे तो बहुत सारी काम की बातें हैं, लेकिन 6 बुनियादी असूल जो इस किताब में हमें सिखाए गए हैं वो आपके सामने रखते हैं कि वो कौन से असूल हैं कि जो रिच डैड पुअर डैड की किताब के अंदर जो फ़िलासफ़ी डिस्कस की हैं उसमें से 6 असूल हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 असूल है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। यानी अमीर लोग जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया ना कि जो गरीब लोग हैं वो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी वो कहते हैं हम काम करेंगे हमें मुआवजा मिलेगा। गरीब लोग जो वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। पैसे को सांसों में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को और पैसा कमाने के लिए लगाते हैं, तो इससे वो अमीर होते हैं। लेकिन इसके बरक्स गरीब जो है वो काम करते हैं, अपना टाइम बेचते हैं, उसके एवज़ उनको मुआवजा मिलता है और वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो ज़िंदगी भर गरीब रह जाते हैं। देखिए, गरीब जो है ना वो सारी ज़िंदगी डरते हुए गुजार देते हैं। अच्छा, गरीब का जो एक दिन का जो प्लान है वो क्या होता है कि सुबह उठना है, तैयारी होनी है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके लंच करना है, फिर वहाँ काम करना है, शाम को वापस घर आना है, घर आने के बाद थोड़ा टीवी देखना है और उसके बाद फिर सो जाना है और सुबह अर्ली उठ के फिर दफ्तर चले जाना है। यही इसी साइकिल के अंदर उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अब आप देखें कि ये एक ऐसा एरिया फोकस है या ऐसा एक रूटीन है जिसके अंदर कोई मुख्तलिफ नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। इससे क्या होता है कि वो एक बंदा सेट पैटर्न पे चलने का आदी हो जाता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। रोज़ बिजनेस में कोई नए चैलेंज होते हैं, नए फोकसेस होते हैं, नई सिचुएशन होती है। अब जो बंदा इन सारे फोकसेस, चैलेंजेस, सिचुएशन को हैंडल करता रहता है, उनको डील करता रहता है ना, वो दरअसल उसकी स्किल्स ऑल टुगेदर फ़र्क हो जाती हैं। और जो इसी साइकिल में चलता रहता है तो उसकी स्किल्स बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, फिर वो जब इस रूटीन में चलता रहता है ना तो उसको फियर बहुत हो जाता है, खौफ आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, जॉब ना चली जाए ये उसका फिक्र बहुत होता है। तो अमीर कहता है कि सबसे पहले इस फिक्र को ख़त्म करना है कि भाई पैसा का ऐसा सिस्टम बनाना है कि वो खुद ब खुद आता रहे। खौफ ना हो कि पैसा चला जाएगा या नहीं आएगा तो क्या होगा, ये नहीं हो। बिल्कुल वो एम्फसाइज करते हैं अपने काम के ऊपर कि भाई ऐसा कोई सिस्टम करना है कि जिसके बाद पैसा खुद ब खुद चलता आए। तो जब वो अपनी फोकस के अंदर इसमें कामयाब हो जाता है तो पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ फ़र्क हो जाती है और गरीब की लाइफ उसी सर्कल में घूमते घूमते जो है वो गुजर जाती है ज़िंदगी। और जूँ वो उम्र ज़्यादा होती है तू वो खौफज़दा होता है कि भाई आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको क्या हल होगा। तो ये फ़र्क आ जाता है बहुत बड़ा। नंबर 2 असूल रॉबर्ट इसमें बताते हैं कि बिल्ड एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज़। गरीब का प्रॉब्लम यह है कि वो लाइबिलिटीज़ ख़रीदता है, गाड़ी ले लेगा, उसका इतना बड़ा काम नहीं है, सिर्फ वो दफ्तर से घर, घर से दफ्तर आना है, वो उस पर पैसा खर्च कर लेगा। फिर वो रॉबर्ट तो खैर घर को भी वो कहता है कि लाइबिलिटी है, लेकिन बहरहाल वो कहता है कि इस तरह के काम वो करता रहता है। यानी कोई चीज़ खरीद, कोई गैजेट ले लेगा, उसके ऊपर पैसा उठता रहेगा। अब गाड़ी अगर लेगा तो वो फ्यूल उस पर खर्च होगा क्योंकि उसका काम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसने लिया हुआ है, अपने लिए रखा हुआ है। तो इस तरह की और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि गरीब आमतौर पर ये ख़रीदता रहता है और वो समझता है कि ये उसके लिए रिक्वायरमेंट है। महंगा फ़ोन रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल फ़ोन से काम चलता है तो इतना महंगा फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गरीब आमतौर पे लेता रहता है। वो जो अपना जो उसके पास जो भी कमाई होती है ना
वो इन चीज़ों में खर्च करके ख़त्म कर देता है और बल्कि उसके ऊपर और ख़र्चा आता रहता है। अमीर क्या करता है, वो असासे बनाता है। असासे क्या होते हैं? असासे आपका पैसा वो होता है कि जो आपकी अदम मौजूदगी में काम करके आपको कमा के दे, यानी लाइबिलिटी ये है कि आपकी जेब से पैसा निकले, कोई भी ऐसा एक्टिविटी कि जिससे आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है। और असासे ये हैं कि ऐसे असासे कि जो आपकी जेब में पैसे डालें। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क है। तो गरीब लाइबिलिटीज़ लेता है, अमीर एसेट्स बनाता रहता है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ने जो असूल बताए हैं उनमें से तीसरा असूल ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस। जो आपका काम है उस पर फोकस करें, एम्फसाइज करें, अपने काम से काम रखें। फजूल की चीज़ों में आप कोशिश करें कि अपने आप को कम अज़ कम इन्वॉल्व करें। आपका वक्त कीमती है, वो फजूल के कामों में जाता है। माइंड योर ओन बिजनेस, वो कहता है कि जो लोग अमीर हैं ना, वो अपने बिजनेस पे फोकस, अपने काम पे एम्फसाइज रहते हैं, फोकस रहते हैं। और जो गरीब हैं वो वक्त ज़ाया करते हैं, उनका कोई फोकस होता नहीं है, तो लिहाजा वो वक्त उनके लिए एक्स्ट्रा होता है, वो उसको ज़ाया करते रहते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं ना, रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि अपने फोकस के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने को समझे अच्छी तरह से, डीपली मुतालिया करें, रिसर्च करें, फोकस करें, ताकि आप ज़्यादा वसाइल हासिल करें। रॉबर्ट जो है वो बताता है कि असूल नंबर 4 कि टैक्स आर फॉर द पुअर्स। रॉबर्ट बताता है कि जब टैक्स लगे थे ना, तो दरअसल ये अमीर और गरीब के दरमियान फासले को कम करने के लिए लगे थे। टैक्स लगे थे अमीर के ऊपर, ताकि वो जो गरीब हैं उनको फ़ंड करें या उनको सहूलत फराहम करें। लेकिन अमीरों ने, क्योंकि ये सिस्टम के ऊपर फोकस हो गए, सिस्टम इनके अख्तियार में आ गया, तो इन्होंने बड़े तरीके से, चालाकी से, स्लोली मिडिल क्लास लोगों को टैक्स में लाना शुरू कर दिया। और अब आज गरीब भी टैक्स के अंदर है। वो किस तरह से? आप हैरान होंगे कि आम आदमी अगर छोटी सी कोई भी चीज़ खरीदता है उसके ऊपर टैक्स देता है, कुछ भी खरीदने के ऊपर टैक्स है। ये सारा अमीरों ने गरीबों के ऊपर टैक्स एम्फसाइज कर दिया है, और अमीरों को टैक्स कम देना पड़ता है। वो किस तरह से? वो जो कमाते हैं उसके बाद वो लेविश अखराजात करते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड चॉकलेट आती है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गोश्त आता है, दूध आता है, मक्खन आता है। ये सारी महंगी चीज़ें अमीर जो है वो इस पर पैसा खर्च करते हैं, और फिर उनकी जो आमदनी होती है उसमें जो अखराजात निकल के जो आमदनी बचती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो लिहाजा वो अपनी एक लेविश ज़िंदगी बसर करते हैं, और उसके बाद जो भी उनके पास बचता है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। और टैक्स पाकिस्तान में बचाना जो है वो बहुत आसान है। लेकिन दूसरी तरफ गरीब जो है कुछ भी लाएगा, आप देखें ना, नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर 5% टैक्स कर दिया गया है, और फाइलर को 2% कर दिया गया है। ये पहले 1% था और नॉन फाइलर का 2% था। अब फाइलर को 2% कर दिया गया और नॉन फाइलर को 5% कर दिया गया। तो ये अमीरों ने गरीबों के लिए के ऊपर उल्टा जो है वो टैक्स एम्फसाइज कर दिया। तो वो कहता है कि अगर आप अमीर नहीं होंगे ना, तो आप ज़्यादा टैक्स देंगे, गरीब ज़्यादा टैक्स देंगे। नंबर 5 वो कहता है कि रिच जो है वो पैसा इन्वेंट करते हैं, ईजाद करते हैं पैसा, ऐसा बिजनेस, ऐसा काम निकालते हैं कि जिससे पैसा उनके ऊपर बरसता है। वो पैसे को ईजाद कर लेते हैं। गरीब पैसा कमाते हैं, गरीब पैसे के पीछे जाते हैं। अमीर ऐसा कोई फार्मूला निकाल लेते हैं कि जिससे पैसा उनके ऊपर आना शुरू हो जाता है और वो और अमीर होना चाहते हो। सो रिच जो है वो पैसा इन्वेंट करते हैं। वो कहता है कि जब तक आप पैसे को ईजाद नहीं करेंगे आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा। रॉबर्ट जो है रिच डैड पुअर डैड में जो असूल नंबर 6 है वो ये कहता है कि लर्न ऑल द टाइम। वो कहता है कि जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम बेहतर होगा। हर वक्त आप लर्न करते रहें, काम बेहतर करते रहें, इम्प्रूव करते चले जाएँ, और फाइनली आप जो है वो बहुत ज़्यादा कमा सकेंगे बाकियों के मुकाबले में। क्योंकि वो कहता है कि जो गरीब है ना वो सीखते नहीं हैं। वो कहता है जितना कोई सीखता है, और सीखना क्या है? सीखना ये नहीं कि रज़िया भट्ट का नावल पढ़ना है। सीखना ये है कि जो आप काम कर रहे हैं ना, उस काम में आप बाकियों से ज़्यादा कैसे आगे हो सकते हैं, अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने काम को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, क्वालिटी काम के अंदर लेके आ सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने काम के जरिए। तो अपने काम के बारे में जितना लर्न करेंगे उतना आप अमीर होंगे। तो रिच डैड पुअर डैड के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी ने जो हमारे साथ फिलॉसफीज डिस्कस किए हैं, जो असूल उन्होंने हमें बताए हैं, वो कमाल है। अगर कोई इनके ऊपर एम्फसाइज करे, वो ज़रूर गारंटी है कि वो अमीर होगा, ज़्यादा वसाइल कमाएगा। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।